ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ प्रोबेबिलिटी। सो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी का मैं मतलब बताती हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना। कुछ चीजें हो सकती है, ऐसा ऐसा संभावित है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये चीजें होगी ही या नहीं होगी। ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लाइक आप बोलते हो आज का मौसम थोड़ा क्लाउडी लग रहा है, चांसेस है कि बारिश होगी, और चांसेस है होगी या नहीं होगी, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली। ओके, सो लाइक वी से 20% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। 20% चांसेस है मीन्स आइदर बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, राइट। सो उसमें 20% चांसेस है, हम किस आधार पे कर रहे हैं? इस आधार पे कि शायद थोड़ा जो है वेदर क्लाउडी है, फिर क्लाउडी हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, इस टाइप का जो है सिचुएशन है। यदि वेदर पूरा क्लाउडी है तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, ये 80% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। और बहुत ज्यादा क्लाउडी और लग ही रहा है कि बारिश हो रही है, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज तो बारिश होगी ही। बट माइट बी इन दैट सिचुएशन ऑल्सो बारिश नहीं हो। हम लोग ऐसा अक्सर बारिश के मौसम में बोलते हैं, अरे आज तो लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बिल्कुल ही नहीं हुई। तो ये सब जो संभावनाएं हैं, इन सबको हम लोग पॉसिबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, लाइक आपके पास क्वाइंस है और आपने क्वाइन को टॉस किया, राइट। तो उसमें या तो हेड के चांसेस है या टेल के चांसेस है, लेकिन हेड ही आएगा या टेल ही आएगा ये तो हम नहीं बता सकते। हो सकता है कि हमने 10 टाइम्स क्वाइंस को टॉस किया और 7 टाइम्स हमें हेड मिला और 3 टाइम्स हमें टेल मिला। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सब जो होता है डिनोट होता है, ये सबको हम लोग पॉसिबिलिटी के फॉर्म में डिनोट करते हैं। टॉसिंग ऑफ कॉइन्स और सम प्रेडिक्टेबिलिटी, लाइक आज मैच है हमारे इंडिया और पाकिस्तान का, हु विल विन, वी डोंट नो, लेकिन फिर भी एक प्रेडिक्शन हम करते हैं कि इसका जो है शुरुआती अच्छा है, तो माइट बी इंडियन टीम विल बी विनर, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लेकिन लास्ट में कौन जीतेगा वी कैन नॉट से, वो फिर फाइनल रिजल्ट के बाद ही हमें समझ में आता है, राइट। सो let's take few examples that is in your book. So first हम probability का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। number of outcomes that make that event possible by total number of outcomes of a random experiment। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आउटकम्स मीन्स जैसे हमने कॉइन को भी टॉस किया था, राइट। सो व्हाट वाज द चांसेस, आइदर हेड और टेल। ये जो है टोटल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, सो दिस आर कॉल्ड आउटकम्स। यदि मैं आप को पूछूं कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, एक पर्टिकुलर इवेंट की बात करें क्या, कि सिर्फ हेड ही आए, सो हम एक पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं, तो दैट विल कम हियर। लाइक if I ask what is the probability of getting tail, probability of getting tail, so that this is the outcome of expected outcome कि ये टोटल कितने टाइम्स जो है टेल आएगा, ये हम एक्सपेक्टेड आउटकम, इसका हम आउटकम फाइंड करना चाहते हैं। ओके, एंड व्हाट वी हैव सैंपल, वी हैव सैंपल ऑफ एच एंड टी, आइदर हेड और टेल, या तो हेड होगा या टेल होगा, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, इसी में से कोई एक होगा, एंड दिस इज टेल, इसका हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड दिस एंड दिस इज दिस। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, जो हम लोग टॉसिंग ऑफ कॉइन्स कर रहे हैं, जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लाइक हु विल बी द विनर इन द टीम, और कोई आप प्लेइंग कार्ड खेल रहे हो, देन हु विल बी द विनर इन दैट केस। सो ये सब जो है प्रेडिक्शन है, और यही प्रेडिक्शन को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। सो यहाँ पे हमको फोकस करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी में चाहे आप जूनियर क्लासेस में हो या सीनियर क्लासेस में, हमें सिर्फ दो चीज चाहिए,
एंड ये और ये धीरे धीरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, माइट बी यू विल बी मिसिंग समथिंग हियर एंड समथिंग हियर। ओके, सो शायद यहाँ पे आप कुछ मिस कर जाओ या यहाँ पे कुछ मिस कर जाओ, लेकिन कंसेप्ट जो है पूरा प्रोबेबिलिटी का आपको यही है, आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करना है जहां पे आप, जहां से आप प्रेडिक्शन करोगे, सो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उस सारे पॉसिबिलिटी को आपको नोट डाउन करना है। देन आप कौन सी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, जिस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो वो एक इवेंट में कंसिडर होता है, दैट इज एन इवेंट। ओके, सो अभी हमने एक कॉइन की बात की, सो पहले एक कॉइन का हम लोग पूरा प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो सपोज वी टॉस्ड वन कॉइन एंड वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड कितने टाइम्स आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, और हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितना है, 2, आइदर हेड या टेल। सो ये 2 है और ये हेड आने के चांसेस कितना है, 1 है, तो दैट विल बी 1/2। सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। यदि टेल की हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो टेल में कितने टाइम्स है, एक ही टाइम है, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, एंड टोटल आउटकम्स कितना है, 2। सो 1/2 नंबर ऑफ आउटकम्स दैट we will get as a tail is 1 and total number of outcomes of that experiment is 2, either head or tail। so ये 1 coin की बात हुई। let's take 2 coins। 2 coin का हम लेते हैं, सपोज 2 coin हमने टॉस किया। ओके, अब उसके जो है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, या तो हेड हेड आएगा, दोनों बार हेड आएगा, या हेड और टेल आएगा, हेड और टेल आएगा, या टेल और हेड आएगा और हेड, सॉरी टेल और टेल आएगा। यही 4 पॉसिबिलिटी है, यही 4 पॉसिबिलिटी आ सकता है। नाउ इफ आई आस्क कि वेयर द फाइंड द प्रोबेबिलिटी वेयर देयर शुड बी हेड ओनली, जहां पे आप सिर्फ हेड हेड ही आए, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस सैंपल में कितना है, फॉर वन टाइम है, एक ही बार वो आ सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक दैट इवेंट फॉर गेटिंग दिस इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितना है, 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 4। ये 4 है, 1 2 3 4, आइदर हेड हेड आइदर हेड टेल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एच एच इज 1/4। same probability of getting tail tail is getting 1/4। but if I ask probability of getting at least one tail, at least एक टेल आना चाहिए, तो एक टेल आना चाहिए, उसके क्या क्या निकल गए। सो एक टेल के लिए हेड और टेल ये भी आ सकता है, टेल और हेड ये भी आ सकता है, एंड टेल, ये तीनों जो है इस इवेंट को फुलफिल करेंगे, एटलीस्ट गेटिंग वन टेल, एटलीस्ट एक जो है एक कॉइन पे टेल है, तो वो कितना है, इसके नंबर्स कितने हो गए, 3 आउट ऑफ 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल विल बी 3/4। बाय, बिकॉज ये जो है दिस विल मेक द इवेंट आउटकम्स ये है, एंड ये टोटल आउटकम है। ओके, सो अंडरस्टूड। सो आपको ये दोनों चीजें पहले निकालनी पड़ेगी, फाइन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डाइस। आपके पास डाइस है, ठीक है। सो डाइस में आपके पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ outcomes is 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड इसमें सबको 6 चाहिए, तो इफ आई आस्क यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, आपको 6 कितने टाइम्स आएगा, 6 के प्रोबेबिलिटी आने के कितने चांसेस हैं, सो हाउ विल यू डू इट। सो तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, सो इवेंट क्या क्रिएट करना है, 6 का, 6 कितनी बार आएगा, तो सिर्फ 6 का इवेंट करना है, तो 6 वन टाइम, जो चांसेस है 6 का 1 एंड 1 2 3 4 5 6 टोटल सैंपल्स
total outcomes 6. So 1 by 6 is probability of getting 6. But if I ask a probability of getting even number, so even number में ये जो है even number का इवेंट क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन सा ऑप्शंस आ जाएगा? 2 आएगा तो भी हो जाएगा, 4 आएगा तो भी हो जाएगा, 6 आएगा तो भी हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे कितने नंबर्स मिले? 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6. So 1 by 2. So 1 by 2 we have a probability that we will get even number. Okay. Even number के samples में कौन कौन है? 2, 4, 6. Same way you can create for odd numbers. So ये dice का example हुआ. Let's make an example of balls. Okay. Suppose you have black balls and this you have white balls. Okay. So 6 balls है एक basket में. And if I ask you the probability of getting white ball, probability or getting white ball, so white ball की probability क्या होगी? थोड़ी कम होगी क्योंकि इसमें जो है black ball ज्यादा दिख रहे हैं. So probability of getting white ball will be how much? So 2. कितने white ball के कितने chances हैं? White ball के कितने samples हैं यहाँ पे? कितने outcomes हो सकते हैं? 2. कितने में? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 में. So we have chance 1 by 3. So 1 by 3 चांस है कि ये जो है व्हाइट बॉल आएगा. एंड इफ आई आस्क फॉर ब्लैक बॉल, सो ब्लैक बॉल के चांसेस थोड़ा ज्यादा होंगे क्योंकि इसके कितने हैं क्वांटिटी? टोटल 4. चाहे ये बॉल आ जाए, ये बॉल आ जाए, ये बॉल आ जाए, ये बॉल आ जाए, चांसेस कितने हैं? 4 टाइम्स है. 4 है तो 4 में से कोई एक आ सकता है. एंड टोटल ये कितना है सैंपल? 6. सो 4 by 6. सो 2 by 3. So probability of getting black ball is 2 by 3 and probability of getting white ball is 1 by 3. Okay. And probability का जो पूरा वैल्यू होता है वो 0 to 1 होता है. 0 means that not possible. Okay. And 1 means 100% possible. 100% possible. Okay. वो चीजें सिचुएशन होगा ही होगा. Like if I say कि कल सूरज उगेगा ही, तो ये प्रोबेबिलिटी 100% है. यस, कल सूरज उगेगा बिकॉज सूरज हर दिन उगता है, हर दिन डूबता है. सो दैट इज 100%. दैट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी. यू कैन से दैट फिनोमेना विल हैपन फॉर श्योर. वो पक्का होगा ही होगा. इस सिचुएशन को हम लोग 100% प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. एंड 1 उसका जो वैल्यू होता है 1 होता है. रेस्ट यहाँ पे बिलोंग करता है 0 to 1. कुछ चांसेस है, कुछ चांसेस नहीं है, इस तरह से. ओके. तो हमने बॉल का एग्जाम्पल देखा और डाइस का एग्जाम्पल देखा एंड क्वाइंस का एग्जाम्पल देखा. आपके सिलेबस में अभी इतना ही पढ़ना है. ओके. सो थैंक यू एंड प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट और आप इसके एक्सरसाइज करो. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो. ओके.